बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला आज की वीडियो में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो खान साहब की आज की काल थी, यानी जुम्मा वाले दिन की काल थी। जुम्मा के बाद स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी, उस हवाले से लोगों ने एहतजाज करना है, लोगों ने बाहर निकलना है। बेशुमार लोग खान साहब की काल के ऊपर बाहर निकले। न सिर्फ कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से नारे लगाए गए, बल्कि अपनी आज़ादी की खातिर भी नारे लगाए गए। किसी के हाथ में कोई डंडा कुछ नहीं था। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, यानी कितने लोग कौन कौन से इजलास से कौन कौन सी जगहों से बाहर निकले। आज जुमा के दिन भरपूर एहतजाज हुआ। जस्ट आपको इतना बता देता हूँ, इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं। एक तो 22 अफराद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं, 22 उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज भी आपको साथ बता देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, ताकि आपको इसकी समझ आए। गैलप आप जानते हैं, गैलप का सर्वे। अगर आप नहीं भी जानते तो आपको जस्ट इतना बता देता हूं, हुकूमत के करीब समझा जाता है। यानी गैलप का सर्वे हमेशा ही हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, इसके हक में आता है। अब इस पर अगर हम डिस्कस करने बैठ जाए तो ये काफी लंबी डिबेट है, पर इतना ही आपके लिए काफी है। उस गैलप के सर्वे के मुताबिक, जो ताजा तरीन सर्वे आया है, उसके मुताबिक 82% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। और पाकिस्तान को सही सिमत में कौन लेकर जाएगा? वो सिर्फ खान साहब ही हैं जो पाकिस्तान को सही सिमत में लाकर जा सकते हैं। यह गैलप का सर्वे है। अब इन तमाम सर्वे को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अगर खान साहब बाहर निकलते हैं, इवन के सर्वे में भी ये कहा गया है कि खान साहब उसको सारी जमात छोड़ जाए, कोई बंदा उसके पास ना हो, सिर्फ खान साहब अहल हों इलेक्शन के लिए, तो खान साहब तब भी इलेक्शन जीत जाएंगे। यह सर्वे बता रहा है। यानी खान साहब को तब भी कोई नहीं हरा सकता। पूरी जमात उसकी तितर बितर हो जाए, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं, सिर्फ खान साहब अकेला खड़ा हो, किसी को भी टिकट देगा, तब भी खान साहब जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा। ये गैलप का है। अब हुकूमत परेशान है, पीडीएम परेशान है कि करें तो करें क्या। उनका एक, हालांकि आपको याद होगा 15 जब 9 मई का वाकया हुआ था, उसके बाद फिर 15 मई को खान साहब ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में खान साहब ने यह कहा था कि लंदन प्लान यह है कि खान साहब को तकरीबन कम अज कम 10 साल के लिए जेल में रखा जाए। और उस प्लान पर बाकायदा अमल जो है वो शुरू हो गया। इवन के कुछ जराए तो ये कंफर्म कर रहे हैं, या कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि अब इनके पास तो यानी नाअहली और गिरफ्तारी बहुत छोटी चीजें हैं। ये कहते हैं खान साहब को किधर लेकर जाएं, अगर नाअहली करते हैं या गिरफ्तारी करते हैं, क्योंकि कुछ इस किस्म के सबूत उनके पास मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो नाअहली कर सकें, गिरफ्तारी कर सकें। तोशाखाना केस आपके सामने मौजूद है, अलकादर ट्रस्ट आपके सामने मौजूद है, वकील कत्ल केस का जो मुकदमा है वो आपके सामने मौजूद है। सारी चीजें आपके सामने मौजूद है, यानी ग्राउंड रियलिटी मौजूद है। कोई ठोस शवाहिद खान साहब को नाअहल करने के लिए या फिर गिरफ्तार करने के लिए मौजूद ही नहीं है। तो फिर करें क्या? परेशान है, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बहरहाल उन्होंने आखिरकार एक फैसला और कर लिया है। 22 अफराद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो सेकंड लीडरशिप में शुमार होते हैं, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अब वो कौन लोग हैं? अब आप देखें ना, खान साहब की बहनें, खान साहब के भांजे, जो खान साहब के करीब तरीन लोग हैं, अब उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब आप ऐसा ऐसा समझे इस चीज को, ये बहुत बड़ा प्लान है। लंदन प्लान कोई आम प्लान नहीं था, ये सारी उस चीज के ऊपर यानी कोशिश है, उस चीज को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं आपके सामने वो नाम रख देता हूँ। अलीमा खान, खान साहब की बहन है, उसके ऊपर मुकदमा, यानी उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अच्छा, ये क्या है, किस वजह से किए गए हैं? जिना हाउस हमला केस के हवाले से इन 22 अफराद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। उज़मा खान, खान साहब की बहन है, हसान नियाजी खान साहब के भांजे हैं, जुबैर नियाजी खान साहब के भांजे हैं, करामत खोकर, अंदली बबासी, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, फरुख हबीब, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती समेत दीगर और भी सीनियर रहनुमा, जो तकरीबन 22 बनते हैं, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अल्लाह खैर करे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुजरने वाला अगली खबर यह है कि जो मेटा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे एक इसका ओनर है मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने एक और ऐप जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है थ्रेड्स।
अच्छा, इससे पहले क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो होती थी, सियासी जो लीडरान है वो गुफ्तगू करते, इवन के ट्विटर के ऊपर सबसे ज्यादा जो फॉलोवर है वो खान साहब के हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जिन सियासी जो शख्सियात हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा पिछले दिनों खान साहब ने जो ट्विटर स्पेस की थी, जो ट्विटर के मालिक हैं वो भी उसको सुन रहे थे। यानी खान साहब का फॉलोवर में या सोशल मीडिया के ऊपर कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सोशल मीडिया के ऊपर भी, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर भी। बहरहाल एक नई एप्लीकेशन आई है ट्विटर के मद्दे मुकाबल, क्योंकि ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है कि आप इतनी ट्वीट्स पढ़ सकते हैं, इतनी नहीं पढ़ सकते, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ पाबंदियां हैं। तो उसके मद्दे मुकाबल एक और एप्लीकेशन आई है थ्रेड्स के नाम से। जो ही थ्रेड्स पाकिस्तान में आई है, इन पाकिस्तान में आई से मुराद है कि जो लॉन्च आई है उसके बाद फौरन खान साहब की जानिब से अपना अकाउंट बनाया गया, मरियम नवाज साहबा की जानिब से अपना अकाउंट बनाया गया, शहबाज शरीफ से बाकी और भी दीगर जो शख्सियात है उनकी जानिब से थ्रेड्स एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बनाया गया। सबसे ज्यादा फॉलोअर या सबसे ज्यादा लोगों ने जिसको फॉलो किया है वो खान साहब हैं। हजारों की तादाद में चंद ही घंटों में खान साहब के थ्रेड्स के ऊपर फॉलोअर बन गए और हजारों की तादाद में बढ़ भी रहे हैं। उसकी वजह यह है कि फैन फॉलोइंग खान साहब की मौजूद है। बहरहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपके सामने रख दी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुजरे वाला, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। आपको पता है पिछले दिनों, मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले की बात है, डीजल 7 रुपए मजीद महंगा हुआ। हालांकि हमें ये बताया जा रहा था कि रूस से डीजल आ रहा है, रूस जो है वो तेल सस्ता होगा, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता, पता नहीं वो डीजल मट्टी का तेल निकला, पता नहीं क्या निकला। बहरहाल 7 रुपए महंगा कर दिया गया। महंगाई आपके सामने मौजूद है। बहुत ज्यादा गरीब जो है वो बेचारा पिस रहा है और उसके पास यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हुकूमत की जानब से एक और कदम इंतहाई अहम तरीन उठा दिया गया है। वो ये है कि तमाम इजला के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो 2023 नई गाड़ी फॉर्चूनर जो है हर एक को दे दी गई है। अब आप ये भी आपको आपके इल्म में होना चाहिए कि 11 माह के अंदर हुकूमत ने जो कर्ज लिया है वो 11,130 अरब रुपए बनता है। ये इस 11 माह के अंदर कर्ज लिया है। अब कर्ज कहाँ पे लग रहा है? ये इस ऐसी ऐसी जगहों पर लग रहा है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब इन लोगों को ये नई गाड़ियां क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जहरी सी बात है, ये अशराफिया के माहताहत लोग हैं और अशराफिया के काम करते हैं। अब यही तो लोगों का कारोबार बंद कर रहे हैं। यही तो लोगों को 3 MPO के तहत, किसी को कहते हैं यार उसको 3 MPO के तहत बंद कर दो, उसको बंद कर देते हैं। उसका कारोबार बंद कर दो, उसको कारोबार बंद कर देते हैं। अब यही जहरी सी बात है, ये उनके काम कर रहे हैं, वो इनको अपनी सहूलियात से नवाज रहे हैं। बहरहाल मुल्क के ऊपर कर्जा जो है वो मजीद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गरीब जो है वो दिन ब दिन मजीद पिसता जा रहा है, लेकिन किसी के कान तक जू नहीं रखती। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर PDM की मौजूदा हुकूमत है, या फिर मौजूदा जो हुकूमत को चलाने वाले लोग हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।